प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे 12th इंग्लिश के अंतर्गत एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका होता है स्टेंजा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपका जो पोइट्री सेक्शन है इसका 6 नंबर का ये टॉपिक हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यानी कि सबसे ज़्यादा बार पूछे गए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेंजा को आज सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो 6 नंबर है वो आपका यहाँ से फिक्स होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आज के इस वीडियो को देखने के बाद ये भी आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार जो स्टेंजा है एक्सट्रैक्ट जो आपका ये पैसेज आता है पोएट्री सेक्शन से, कोई मतलब किसी चैप्टर से उठा करके एक पैसेज आपको रख देगा और उससे आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 2-2 नंबर के होते हैं। टोटल 6 नंबर का ये टॉपिक होता है। तो कैसे आखिरकार हम लोग उनका आंसर देंगे आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप क्लियर समझ जाएंगे। जैसा कि आपके सामने एक दिया गया है और इनके हम लोग क्वेश्चन आंसर भी जानेंगे, तो आप इसको थोड़ा सा पहले क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे और उसके बाद, क्योंकि अगर अनसीन पैसेज होता, थोड़ा सा समझिएगा, देखिए अगर अनसीन पैसेज होता तब तो भाई हम आराम से आंसर दे देते हैं, है ना, क्योंकि उसी पैसेज से कोई ना कोई वर्ड आप लोग मैच करा के और उसमें 1-2 लाइन का आंसर बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर आंसर बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आती है क्योंकि ये भाई होता है पोइट्री का पैसेज। ठीक है, तो इसको समझिए कैसे करना है। तो जैसे कि दिया गया है, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रेटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक्स एक्सटेंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है प्यारे बच्चों कि आपका जो ये पहली बात, तो इसको आपने पढ़कर एक चीज समझ ली होगी। क्या समझा है कि भाई ये जो आपका पैसेज है ये आपका माई मदर 866 चैप्टर से है। कैसे समझा? क्योंकि अगर आप चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे तो उसमें यही चीज़ें बताई गई हैं कि जब कवियत्री है ना, वो जब अपनी माँ से दूर हो रही थी तो जब वो मतलब रास्ते में थी तो उधर की पूरी अलग स्टोरी है और यहाँ की स्टोरी अलग है। वो बता रही हैं कि जब वो एयरपोर्ट पर पहुँचती हैं, ठीक है, यानी कि रास्ते में जब जाते हुए, तो कहा है ना कि एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, जब वो कार से बाहर की ओर देखती हैं तो हरे भरे पौधे, यंग ट्रीज का मतलब यहाँ पर हरे भरे पौधों से है। ठीक है, तो ये दिखाई देते हैं। मैरी चिल्ड्रेन यानी कि जो बच्चे थे ना वो प्रसन्नता पूर्वक खेल रहे थे बाहर, आउट ऑफ देयर होम, ठीक है, अपने अपने घरों से बाहर। बट आफ्टर द एयरपोर्ट यानी कि जब एयरपोर्ट पर पहुंचती है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पर यानी कि आपको पता है कि सिक्योरिटी सुरक्षा जांच जो होती है, तो वो जब सुरक्षा जांच के लिए जब जाती है, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, यार्ड्स मतलब गज, है ना, तो कुछ गज की दूरी पर जब वो अपनी माँ से खड़ी हो जाती हैं, एंड अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, और पुनः से अपनी माँ की ओर वो उनको देखने लगती हैं। तो भाई यहाँ पर एक चीज़ आपने समझा कि इस पैसेज में क्या बताया गया है, तो माई मदर 866 के अंतर्गत ये आता है और मैंने आपको बता भी दिया कि इसमें पूछा क्या गया है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन को आप समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो जैसे कि आपके सामने एक फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट सी आउटसाइड ऑफ व्हीकल, यानी कि जो कवियत्री हैं, है ना, उन्होंने व्हीकल यानी कि जो उनका वाहन था उससे बाहर, आउटसाइड, बाहर की ओर क्या देखा था। मैंने बताया कि जब वो रास्ते में जा रही थी अपनी वाहन से, कार से या जिस भी वाहन से थी, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या क्या देखा था, तो उन्होंने देखा था कि यंग ट्री, हरे भरे पौधे, स्प्रिटिंग यानी कि लहलहा रहे हैं, द मैरिड चिल्ड्रन यानी कि बच्चे प्रसन्न होकर अपने घरों से बाहर खेल रहे हैं रास्ते में, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें उन्होंने देखी थी। तो भाई यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया, हम अपने से बनाएंगे थोड़ा सा, हम क्योंकि समझ लिए हैं तो आंसर हम लिख सकते हैं। तो लिख देना द पोएट सा, यानी कि जो कवि हैं, कवियत्री हैं, उन्होंने देखा यंग ट्री यानी कि हरे भरे पौधे, स्प्रेडिंग द मैरिड चिल्ड्रन आउटसाइड ऑफ द व्हीकल। तो बस इतना चीज़ें आपको बना देनी है। ठीक है, आप देखिए काफ़ी सारे बच्चे सोचे कि भाई अनसीन पैसेज होता तो हम पूरा का पूरा उतार देते, लेकिन इसमें क्या करना है, थोड़ा सा अपनी जो ग्रामर है ना आपकी थोड़ा सा अच्छी होनी चाहिए, तो आपको कन्वर्ट करके लिखना है। मेरे कहने का मतलब यही है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई इतना अगर लिख देंगे तो 2 नंबर आपका फिक्स है इतने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट हैपन एट द एयरपोर्ट, जब वो एयरपोर्ट पर पहुंची तो वहां पर क्या हुआ था, एयरपोर्ट में क्या हुआ, तो भाई एयरपोर्ट में सुरक्षा जांच हुई थी, मैंने अभी आपको बताया, सिक्योरिटी चेक। तो आंसर दे देना एट द एयरपोर्ट। एट आपको पता है ना, ये किसी स्थान विशेष के लिए जोड़ा जाता है। तो एट द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक वाज डन, यानी कि सुरक्षा जांच वहां पर संपूर्ण हुई थी या पूरी हुई थी। ये हमारा
सेकेंड क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोएट डू एट द एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट पर पोएट यानी कि जो कवित्री हैं उन्होंने क्या देखा, तो या उन्होंने क्या किया। तो उन्होंने देखिए डू मतलब किया या करना, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, वो कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर अपनी माँ को वो देखी थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एट द एयरपोर्ट द पोएट अगेन, यानी कि उन्होंने दोबारा से या बार बार लुक्ड एट द मदर स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर वो अपनी माँ को देख रही थी, ठीक है। तो भाई ये 3 क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको आंसर देने होंगे और ये पैसेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर आपको इतना करने का मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आपका एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेंजा। तो देखिए सेकंड आपका स्टेंजा यहाँ पर एक्सट्रैक्ट दिया गया है, ध्यान समझिएगा। जितने बता रहा हूँ एकदम आप सॉल्व कर लो और काफ़ी काम की चीज़ है और आपको तरीका भी पता चल जाएगा कि आखिरकार इनके आंसर कैसे हमें देने हैं। देखिए कहा गया है कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। देखिए इसको समझिएगा थोड़ा सा, इसमें हमें हिंदी को समझना है ना। अगर हिंदी ट्रांसलेट हम समझ गए तो भाई वहीं से समझ लीजिए आपका ये 6 नंबर फिक्स है। इसमें बताया क्या गया है, ये पहली बात तो आपको बता दूं कीपिंग क्वाइट चैप्टर है ना जो आपका पोएट्री में, वहीं से लिया गया है, ये ध्यान देना। तो कह रहा है कि नाउ वी विल काउंट टू 12, हम 12 तक गिने। कीपिंग क्वाइट का मतलब क्या होता है, चुप रहो या शांत रहो, मतलब इसी चैप्टर में शांत रहने के लिए ही बोला गया है। तो नाउ वी विल काउंट टू 12, हमें 12 तक गिनना चाहिए। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी को स्थिर रहना चाहिए। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की तरफ मुंह करके हमें शांत रहना चाहिए। लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, और कुछ भी बोलना नहीं है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए शांत रहना है। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपने शरीर के किसी भी बॉडी पार्ट को या अपनी भुजाओं को या कहें तो बॉडी को इधर उधर मूव नहीं करना या शांत रहना, कोई मिलाकर कोई भी गति नहीं होनी चाहिए। तो पूरे के पूरे भाई पैसेज में आपको क्या बताया गया है, शांत रहने के लिए बताया गया है। तो हमने कीपिंग क्वाइट इससे समझाना कि आखिरकार ये चैप्टर कौन से चैप्टर का है, पहचानने का ट्रिक ये भी है। तो ये हमारा कीपिंग क्वाइट से। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ दीज लाइन। इस जो दी गई ये लाइनें हैं हमारी, इसमें आपको बताना है कि ये किस चैप्टर से है, कौन सी कविता है, और आपको बताना है कि किस चैप्टर से है। मतलब जैसे हिंदी में नहीं होता है, पूछ लेता है कि संदर्भ सहित व्याख्या करो, लेखक और कवि का नाम बताओ और पाठ का नाम, इस प्रकार से सेम वैसे ही यहाँ पर पूछ रहा है। तो देखो इसको लिखना है, द नेम ऑफ द पोएम इज कीपिंग क्वाइट, यानी कि पोएम कविता का नाम क्या है, कीपिंग क्वाइट। एंड द नेम ऑफ द पोएट, यानी कि कवि का नाम है पाब्लो नेरुदा, ठीक है। तो ये कवि हैं और आपका कीपिंग क्वाइट चैप्टर से लिया गया है, 2 नंबर आपका यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, पूछेगा व्हाट डज द पोएट से इन फर्स्ट 2 लाइन, यानी कि आप जो कवि हैं उन्होंने पहली 2 लाइनों में क्या कहा है। कह रहा ना कि व्हाट डज द पोएट से फर्स्ट 2 लाइन, पहली 2 लाइनों में उन्होंने क्या कहा है। तो भाई आप पहली 2 लाइनों को देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहली 2 लाइनों में उन्होंने क्या कहा है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल कीप ऑल कीप स्टिल, यानी कि हम 12 तक गिने और हम सभी लोग स्थिर रहें, यही चीज कही गई है। तो देखिए इसका आंसर लिखना है इन फर्स्ट 2 लाइन। देखिए इतना चीज आपको अपने से ऐड करना है ताकि आप आंसर को थोड़ा सा इंगेजिंग बना सकें, है ना। क्योंकि पूरा का पूरा तो भाई आप उतारने देंगे, सेम टू सेम उतार के चले आएंगे तो नंबर उतना अच्छा नहीं मिलता, है ना। तो ये चीज याद रखना है, अपना कुछ वैल्यू को जरूर ऐड करना है, एंगेजिंग बनाना है, कहीं ना कहीं आपको इससे ज्यादा प्रभाव पड़ता है आंसर पर। तो इन फर्स्ट 2 लाइन यानी कि पहली 2 लाइनों में द पोएट से कवि कह रहे हैं टू काउंट टू 12 एंड दे विल ऑल कीप स्टिल, यही चीज कही गई है। तो भाई इतना हमने अपने से जोड़ा और ये आपका उतारा गया पैसेज से, ठीक है, स्टैंजा से। तो ये बन गया आंसर पूरा। तो इस प्रकार से 2 नंबर इसका मिलेगा। नेक्स्ट देखो आप लोग अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगले प्रश्न में कहा गया भाई व्हाट डज द पोएट वांट फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए कभी क्या चाहता। तो यहां पर आप देखो 1 सेकेंड के लिए क्या चाह रहा है, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए वो स्टॉप कराना चाहते हैं। तो यहां पर देखो फॉर 1 सेकेंड द पोएट वांट टू नॉट मूव देयर आर्म सो मच, यानी कि आपको अपने बॉडी के पार्ट को कहीं भी मूव नहीं कराना, बिल्कुल स्थिर रहना, शांत रहना है 1 सेकेंड। तो यही यहां पर
चाह रहे हैं तो भाई ये आपका 2 नंबर इससे फिक्स। अब बताओ कहाँ पर इतना ज़्यादा कठिन है स्टैंजा जो आप लोग बोलते हैं। तो चलिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंजा को हम लोग देख लेते हैं। 2 स्टैंजा यहाँ से हो चुके हैं। तो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंजा यहाँ पर होने वाला है एथिक्स ऑफ ब्यूटी चैप्टर से। ठीक है, आपने इस चैप्टर को तो पढ़ा होगा अब तक, और अगर नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा। 3 ये चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं जो कि आप इतना पढ़ लेंगे तो जो पोएट्री का 10 नंबर है वो आपका फिक्स हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपका पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पर है एथिक्स ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लव लाइनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर pass into nothingness but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। देखिए एथिक्स ऑफ ब्यूटी चैप्टर जो की है, यहाँ पर एथिक्स ऑफ ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता की वस्तुएं। ठीक है, तो सुंदरता की वस्तुएं जो होती है वो हमेशा के लिए क्या करती हैं, खुशी देती हैं। इट्स लव लाइनेस, इसकी प्यार की रेखा हमेशा इंक्रीज होती हैं, बढ़ती हैं। इट विल नेवर पासिंग इनटू नथिंगनेस, नथिंगनेस मतलब होता है शून्यता, और ये कभी शून्यता की ओर नहीं जाती, मतलब कभी ये खत्म होने वाली नहीं है। बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। तो देखिए ये पूरा का पूरा पैसेज है, इसको अच्छे से समझ लेंगे और पहचान भी जाएंगे, क्योंकि इसमें शुरू में ही बताया गया एक कीपिंग क्वाइट चैप्टर है, तो पहचान तो हमारी फिक्स है। अब देखो इसका आंसर, क्वेश्चन आंसर को कैसे करना है। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज ए जॉय फॉर एवर। तो यहाँ पर सुंदरता की चीज़ें होती हैं वही हमें जो है प्रसन्नता देती हैं, है ना। तो भाई यहाँ पर व्हाट की जगह पर आपको एथिक्स ऑफ ब्यूटी जोड़ देना, सिर्फ और सिर्फ इतना बना देंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अगला है यहाँ पर नेम ऑफ द पोएम एंड पोएट, वही चीज़ आ गई ना, कवि का नाम और कविता का नाम बताओ। तो यहाँ पर कवि का नाम क्या है, तो कवि है यहाँ पर जॉन कीट्स, और कविता का नाम वैसे भी आपको पता है कीपिंग क्वाइट एथिक्स ऑफ ब्यूटी चैप्टर से है। तो द नेम ऑफ द पोएम इज ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड द पोएट नेम इज जॉन कीट्स। ठीक है, तो ये कवि हैं और भाई पाठ का नाम या कविता का नाम है ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी। इस तरीके से लिखेंगे। 2 नंबर इसका, 2 नंबर ये, 4 नंबर यहाँ से फिक्स। टोटल 3 क्वेश्चन एक पैसेज से पूछा जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बनेगा व्हाट विल हैपन विथ ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी। जो सुंदरता की चीज़ें होती हैं वो कहाँ पर जाती हैं या उनसे क्या होता है। तो देखिए ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यानी कि जो सुंदरता की चीज़ें होती हैं वो कभी शून्यता की ओर नहीं जाती। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन और स्टैंजा जो एक्सट्रैक्ट है पूछा जाने वाला वो आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा, और क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे कि आखिरकार किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। तो भाई टेंशन मत लो, 6 नंबर का टॉपिक आपका ऐसा ही पूछा जाने वाला है। और भी जो इंग्लिश के टॉपिक है आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं, तो टेंशन मत लो, सारे के सारे टॉपिक यहाँ पर इसी चैनल पर आपको मिलेंगे। बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।